हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कोड बडीज। हम एरे के बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसे मेंशन कर दूंगा। अब वो वीडियो देखिए एंड फिर इस वीडियो पे आएंगे बिकॉज हम इसमें वो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमें एक एरे दिया गया है साइज n का, जिसमें हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है एरे में तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। वो भी देखेंगे किस केसेस में हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं आएगा। हम लार्जेस्ट एलिमेंट का कोड कर चुके हैं, तो ये हमारा होमवर्क था, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे सिंपल अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 5 7 6 7, इसमें से हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं सॉर्ट। सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद ये एरे कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। 4 5 6 7 7। हमें ये पता है कि लास्ट इंडेक्स पे तो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा, उसका तो कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। हम बोलेंगे लास्ट एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, हम उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। हम इस 7 को पूछेंगे कि 7 तू 7 से छोटा है, बोलेगा नहीं मैं तो इक्वल हूं। तो हम उसको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। हम चलेंगे फिर आगे, हम जाएंगे 6 के बाद। हम 6 को पूछेंगे तू 7 से छोटा है, वो बोलेगा हाँ मैं 7 से छोटा हूं। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। सिंपल है। अब कौन से कंडीशन में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए एरे आपके पास था 7 7 7 7। ठीक है, इसको सॉर्ट करने के बाद भी यही एरे बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट एलिमेंट पे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। हम आगे चेक करेंगे, बोलेंगे 7 तो तू यार 7 से छोटा है, वो बोलेगा नहीं। फिर हम आगे चलेंगे, हमें फिर 7 मिलेगा। हम बोलेंगे तू लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटा है, बोलेगा नहीं। फिर हम आगे चलेंगे, हम बोलेंगे क्या लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटा है, वो बोलेगा नहीं। फिर हम जब आगे जाएंगे तो हमारा जब एरे खत्म हो जाएगा एंड हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे -1। तो जब सारे एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे उस केस में हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा -1। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। और एक बार हमें इसे ट्रैवर्स करना पड़ता है पीछे से आगे तक। वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट सेम होंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, n log n प्लस n। क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? थोड़ा सोचते हैं। हम लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। हमारा एरे था 4 5 6 7 6 7। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं इसमें, फाइंड लार्जेस्ट। ठीक है, हमने लार्जेस्ट फाइंड कर लिया। इसका कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि हम 7 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करेंगे हमारा एरे जो है 4 5 7 6 7। ठीक है, हम हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या डिनोट कर देंगे, -1। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, 4 क्या तू मेरे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, वो बोलेगा हाँ हूं। और हम चेक करेंगे क्या 4 तू हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटा है कि नहीं, वो बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे लार्जेस्ट एलिमेंट से भी छोटा हूं और तुम्हारे सेकेंड लार्जेस्ट से भी बड़ा हूं। तो सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे 5 पे। हम बोलेंगे 5 क्या तू हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, वो बोलेगा हाँ मैं उससे बड़ा हूँ। फिर हम चेक करेंगे 5 को, क्या 5 तो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से भी बड़ा है क्या, वो बोलेगा नहीं मैं तुम्हारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे हम सेकेंड लार्जेस्ट की, इसको काट के 5। फिर हम आगे चलेंगे 7। हम बोलेंगे क्या 7 तो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल बड़ा हूँ। फिर हम चेक करेंगे तू लार्जेस्ट के इक्वल है कि नहीं, 7 बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे लार्जेस्ट के इक्वल हूँ। तो हमें इस केस में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को अपडेट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। हम चलेंगे 6 पे।
6 बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा हूं पर मैं तुम्हारे लार्जेस्ट से छोटा हूं, तो सेकंड लार्जेस्ट को हम कर देंगे अपडेट। ठीक है, एंड देन अगेन हम 7 के लिए चेक करेंगे। 7 बोलेगा मैं तुम्हारे सेकंड लार्जेस्ट तो बड़ा हूं बट मैं तुम्हारे लार्जेस्ट के इक्वल हूं, तो तुम मुझे अपडेट नहीं कर सकते। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये यहां पर सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका ऑप्टिमाइज्ड बेटर अप्रोच। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एक बार डिड्यूस कर लेते हैं। लार्जेस्ट निकालने के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी पिछले कोड में, दैट इज n, और हमने सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए एक बार और ट्रैवर्स किया, दैट इज n, तो टोटल हो गया 2n। सिंपल है। क्या हम इसको, अगर आप इंटरव्यू में यहां तक भी बता के आ रहे हैं तो यू हैव डन द ग्रेट जॉब, वेल डन, 100% मार्क्स। बट इसका एक और थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज अप्रोच है। हम इसको एक ही ट्रावर्सल में आंसर निकालेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, 4 5 7 6 7, ये हमारा एरे है। ठीक है, हम क्या बोल देते हैं, हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम असाइन कर देते हैं एरे की 0th इंडेक्स से, फर्स्ट एलिमेंट से। और जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम हमारा क्या है, -1। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 4 और इसकी वैल्यू है अभी भी -1। ठीक है, हम नेक्स्ट एलिमेंट से चालू करते हैं। हम चेक करते हैं 5, क्या तू हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है, वो बोलेगा हाँ मैं तो तुम्हारे लार्जेस्ट से बड़ा हूं। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कर देंगे हम 5। अच्छा, एक लॉजिक देखते हैं। मान के चलो तुम रेस में फर्स्ट आए। ठीक है, तुम रेस में फर्स्ट आए हो, हर बार फर्स्ट आए जा रहे हो, फर्स्ट आए जा रहे हो, फर्स्ट आए जा रहे हो रेस में, एंड कोई अगली रेस में एक बंदा, दूसरा बंदा, दैट इज नॉट यू, समवन अदर, तुम्हारा कोई फ्रेंड फर्स्ट आ गया, तो ऑटोमेटिकली तुम क्या हो गए, तुम सेकंड हो गए। तो अगर हमारे को लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है बड़ा, तो जो करंट लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अब तक क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन चुका होगा। ठीक है, तो यही यही सेम लॉजिक का हम यूज करेंगे। हम क्या बोल देते हैं कि 5 हमने अपडेट किया, तो जो करंट लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको हम डाल देते हैं हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में, तो -1 की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर हम चलेंगे 7 पे। 7 को बोलेंगे 7 क्या तू लार्जेस्ट से बड़ा है, वो बोलेगा हाँ मैं बड़ा हूं, तो लार्जेस्ट की जगह पे हम डाल देंगे 7, और जो हमारा करंट लार्जेस्ट था उसको कहाँ डाल देंगे, हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात आ रही है, इंटरेस्टिंग थिंग है। अब हम चले 6 पे। 6 क्या बोल रहा है, हम 6 से पूछेंगे 6 क्या तू हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है, वो बोलेगा नहीं मैं तुम्हारे लार्जेस्ट से बड़ा नहीं हूं। फिर हम चेक करेंगे हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से, हम पूछेंगे 6 क्या तू हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा हूं, तो 5 को कट करके हमारे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू की कर देंगे 6। ठीक है, फिर हम चलेंगे 7 पे। हम बोलेंगे 7 क्या तू हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, वो बोलेगा नहीं मैं तो बड़ा ही नहीं हूं, तो इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे 8 के साथ भी चेक कर लेते हैं। हम पूछेंगे 8 को क्या 8 तो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा हूं, तो 7 की जगह हम कर देंगे 8, और हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में करंट लार्जेस्ट एलिमेंट को अपडेट कर देंगे, जो होगा 7। सो इस एरे में से सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था 7, वो हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसका हम सूडो कोड भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को एरे 0 से असाइन कर देंगे, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या कर देंगे, -1 से असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम फॉर लूप चला रहे थे इंट सेकेंड एलिमेंट से, तो i इज इक्वल्स टू 1 से चला रहे थे, कहाँ तक, i लेस देन n तक, और क्या कर रहे थे, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे कि इफ एरे i इज ग्रेटर देन हमारा लार्जेस्ट, तो हम क्या कर रहे थे,
सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू को हम कर दे रहे थे लार्जेस्ट के इक्वल, और लार्जेस्ट को हम कर रहे थे एरे आई के इक्वल। ठीक है, और क्या कंडीशन थी इसमें, एक और कंडीशन थी कि इफ एरे आई इज लेस देन लार्जेस्ट एंड एरे आई इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट को कर रहे थे एरे आई के इक्वल। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ से एट लास्ट हमारे पास यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका कोड रहेगा, मेन लॉजिक। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं हमारे कोड एडिटर पे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। ठीक है, मैंने एरे गेट करने का कोड पहले से लिख रखा है ताकि हमारा वो करने में टाइम ना हो। यहाँ पर हम हमारा आंसर प्रिंट कराएंगे, सी आउट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हम बना भी लेते हैं यहाँ पर, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो हम हमारे फंक्शन का नाम सेकेंड लार्जेस्ट रख देते हैं। अब जब भी तुम इंटरव्यू में कोड कर रहे हो या इंटरव्यू में उसे लॉजिक बता रहे हो, तो तुम्हें हमेशा वेरिएबल या फंक्शंस के नाम ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही रखने हैं, ताकि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, और प्रोग्रामर को भी लगेगा कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर कोड। आप एक्स वाई जेड ऐसे एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते। अभी हम बना लेते हैं, हमारा फंक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा वेक्टर पास कर देंगे। बाय द वे वेक्टर की भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसे चेक कर चुके हैं, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कर देंगे इंट एन। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या असाइन, लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था हमारा, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इंट लार्जेस्ट इक्वल्स टू एरे ऑफ 0। और हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था, इंट सेकेंड लार्जेस्ट वॉज -1। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब इसको हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल 0, हम 1 से सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम चेक कर रहे थे कि इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो हम क्या कर रहे थे, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू लार्जेस्ट कर दे रहे थे। ठीक है, और लार्जेस्ट की वैल्यू क्या कर दे रहे थे हम, एरे ऑफ आई। सिंपल है। और एक और कंडीशन थी कि इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन इज लेस देन लार्जेस्ट एंड एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, हम उस केस में क्या कर रहे थे, सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू को एरे आई के इक्वल कर दे रहे थे। और यहां से हम क्या कर देंगे, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, कोड को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट केस वेरिएबल लिया है ताकि हमें बार बार कोड रीरन ना करना पड़े। हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लेंगे और एक ही साथ सारे के सारे हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनपुट करना है हम कितने टेस्ट केसेस लेंगे। करंटली हम 3 लेके देख लेते हैं। तो 3 टेस्ट केस हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज पे ट्राई करेंगे। ये 3 आ चुका है। अब सबसे पहले हमें इनपुट करना है एरे की साइज। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, 4 5 7 6 7, सो उसकी साइज कितनी थी, 5। अभी हम एरे ले लेते हैं, 4 5 7 6 7। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 6। तो चेक कर लेते हैं क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एक एरे ले लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हम रखते हैं सेम। उस केस में क्या आना चाहिए, हमारा आंसर -1 आना चाहिए। मैं 4 एलिमेंट्स का ले लेता हूँ, 7 7 7 7। ठीक है, इसमें आंसर आना चाहिए -1, हमारा आंसर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 एलिमेंट्स का, जिसमें हम रखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आना चाहिए 4, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, परफेक्टली रन कर रहा है। इस कोड को हम
अपलोड भी करके देख लेते हैं साइट पे, GFG की साइट पे। प्रैक्टिस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं कोड को, ठीक है, कॉपी कर लिया एंड हम चल रहे हैं हमारे कोड एडिटर पे, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें गिवन एरे ऑफ साइज n and print the second largest element from an array. If the second largest element doesn't exist, return -1। यहाँ हमारे पास सेम है कि int array है और int n है, तो हमारा कोड परफेक्टली चल जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 34 आउटपुट था एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 34 आ रहा है, तो इसको सबमिट कर लेते हैं एक बार। तो ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है। इसी के साथ एरेज का नॉलेज खत्म हो रहा है, बट हमने एरेज की एडवांस टेक्निक 2 पॉइंटर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आपको यहाँ पे टाइल में दिख जा रहा होगा। आप उसे क्लिक करके आगे फॉलो फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसमें 2 पॉइंटर के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं एंड एरेज में क्या फ्लो रहेगा, कौन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी उसमें स्टार्टिंग में है, तो आप उसे जरूर देखिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियोज में।